नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके स्पीडी सक्सेस चैनल पे। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में इंट्रोडक्शन में मध्य प्रदेश का पूरे एक क्षेत्र बताया था कि कितना जो भारत के किस किस क्षेत्र में जो एक आता है, केंद्र में आता है, उत्तरी अक्षांश, पूर्वी देशांतर वगैरह, कितना कितना भारत के एरिया में मध्य प्रदेश विकसित है। 82.5 डिग्री लाइन जहाँ जाती है, सबसे ज़्यादा लगने वाला सीमा उत्तर प्रदेश से है मध्य प्रदेश की, और मध्य प्रदेश से सबसे कम लगने वाली सीमा वाला राज्य गुजरात है, जो बाएं साइड में था, आपने देखा था। अब उसी क्रम में हम इसका सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। तो ये सेकंड पार्ट देखिए क्या है। सबसे पहले यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर राजकीय चिन्ह से, इससे शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे ये मध्य प्रदेश के एक राजकीय चिन्ह है। एक मैं सैंपल बनाने की कोशिश किया हूँ, मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है पर फिर भी कोशिश किया है। तो देखिए यहाँ पर एक ये सर्कल है, सर्कल के ऊपर ये जो गोले गोले आ रहे हैं ये स्तूप कहलाते हैं। ये 24 स्तूप हैं जो पूरे मध्य प्रदेश के ये पूरे सर्कल में ऊपर आ रहे हैं। ऊपर वाले सर्कल के बाद ये जो एक इनर सर्कल आया है, इस इनर सर्कल में यहाँ ऊपर देखिए ये मध्य प्रदेश लिखा है, नीचे लिखा है सत्यमेव जयते। यहाँ बाएं साइड में एक वो अनाज का वो चिन्ह बन रहा है, ये है गेहूँ, और दाहिने साइड में ये धान का है चिन्ह। तो हम लोगों को अगर कभी क्वेश्चन आएगा कौन कौन से वो कहना चाहिए कि कौन कौन सी फसल है मध्य प्रदेश के चिन्ह में, तो ये गेहूं और धान है। यहाँ पर गेहूं तो इसलिए हो गया क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं ही फसल होती है, पर कुछ लोगों को क्वेश्चन मार्क होता है कि ये धान क्यों है। देखिए, जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से अलग नहीं हुआ था उस समय भी मध्य प्रदेश के पास तो यही राजकीय चिन्ह बना ही था। उस वक्त छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा धान होता था, जिस कारण से मध्य प्रदेश गेहूँ और धान दोनों अपना राजकीय चिन्ह बनाया था। अब छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है, पर फिर भी धान हम अभी भी अपने सिंबल पे लाते हैं। इसके अंदर अगर आते हैं तो ये यहाँ पर ये ऊपर बरगद के पेड़ है और ये उसके सामने पे अशोक स्तंभ बना हुआ है, 3 शेर हैं, नीचे यहाँ पर एक अशोक चक्र भी बना होता है। तो ये एक पूरे तरीके से एक मध्य प्रदेश का चिन्ह होता है। आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर चाहें तो मध्य प्रदेश का राजकीय जो चिन्ह है उसको एक गूगल सर्च कर लीजिए, उसको अच्छे से देख लीजिए, समटाइम्स उससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अगर मध्य प्रदेश का राजकीय पशु की बात की जाए तो ये कौन सा है, बारहसिंगा, जिसका साइंटिफिक नेम है रूसवर्स डुआउसेली। ठीक, तो ये इसका साइंटिफिक नेम है। और ये बारहसिंगा की प्रजाति कौन सी है, ये ब्रेडरी प्रजाति का बारहसिंगा है। अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश की राजकीय मछली की तो ये है महाशीर, जिसका साइंटिफिक नेम है टॉर प्यूटिटारा। ठीक, नेक्स्ट मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष की बात किया जाए तो इसमें हम पीछे देख ही रहे हैं, मोनो में भी बना हुआ था, यह है बरगद, जिसका साइंटिफिक नेम है फाइकस वैन गैलेंसिस। फाइकस वैन गैलेंसिस ये मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। अगला हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के राजकीय पुष्प की। पुष्प में देखा जाए तो ये सफ़ेद लिली है, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प, जिसका साइंटिफिक नेम है लिलियम कैंडिडम। इसके बाद हम आते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी की। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है, उसी तरह से मध्य प्रदेश ने भी अपना राजकीय पक्षी बनाया जिसका नाम है दूधराज। इसका अन्य नाम भी मिलता है जो कहते हैं शाह ए बुलबुल। शाह ए बुलबुल या दूधराज, जो भी एक ऑप्शन आएगा आप कुछ भी इसमें टिक कर सकते हैं, वो इसका सही आंसर होगा। अगला ये हम इसका अगर साइंटिफिक नेम देखा जाए तो पैराडाइज फ्लाई कैचर, ये इसका साइंटिफिक नेम होता है मध्य प्रदेश राजकीय पक्षी का। आखिर में ये एक आता है, ये एक गान है। ये गान का इसका पूरा है सुख का दाता सबका साथी, बीच में कुछ लाइन्स हैं, उसका लास्ट में मेरा मध्य प्रदेश आता है। ये मध्य प्रदेश का राजकीय गान है जिसके रचनाकार हैं महेश श्रीवास्तव। अब देखिए, इनको आने की एक समय अवधि थी। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राजकीय पशु की और राजकीय पुष्प की, पुष्प नहीं, राजकीय पक्षी की। ठीक, तो ये दोनों मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस मतलब 25वें स्थापना दिवस पे आया था, जो कि था 1 नवंबर 1981। 1 नवंबर 1981 को दूधराज और बारहसिंगा ये दोनों को मध्य प्रदेश का राजकीय पशु और पक्षी को घोषित किया गया था, उसी के 25वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में। इसके बाद कुछ समय बीता, कुछ समय बीतने के बाद सन 2010 में महेश श्रीवास्तव के द्वारा रचित ये मध्य प्रदेश का राजकीय गान सन 2010 में मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ था। ठीक, देन बरगद का पेड़ पे आते हैं। ये बरगद का पेड़ तो खैर ये शुरू से था, ये अपना राजकीय चिन्ह बना हुआ है, मध्य प्रदेश जब से बना था तब से इसका बरगद का पेड़ बनाया गया था।
फिर इसके बाद ये आते हैं महाशीर। महाशीर जो है सन 2011 में इसको मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी के लिए इसका नामांकित किया गया था। और ये इसका पूरा क्रोनोलॉजी है। दूधराज, शाही बुलबुल, ये भी शुरू से ही आ गया था। नेक्स्ट वाली लाइन में आते हैं अपन खेल के और ये अन्य नामों पे। ये होता है, ये मलखम्ब है, ये मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, ठीक, जिसको सन 2013 में अपनाया गया था। ये खेल कुछ नहीं, कुछ लोग आप समटाइम्स फ़ोटो देखे होंगे कि मतलब एक खंबे पे चढ़ के कुछ लोग अपने करतब और कुश्ती वगैरह टाइप से दिखाते हैं, तो उस टाइप से है मलखम्ब एक खेल। अभी दीपा कर्माकर, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दीपा कर्माकर नाम की जो है मतलब लेडी हैं, वो अभी पिछले ओलंपिक में इंटरनेशनल लेवल पे 4th रैंक पे आई थी। ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी भारत के लिए। वो कुछ मिली सेकंड से वो चूक गई थी, अदरवाइज़ वो एक ना एक मेडल लेकर के ही आ जाती इंडिया के लिए ऑब्वियसली। पर आपको जानना चाहिए मलखम्ब मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है, और इससे संबंधित जो खिलाड़ी हैं मध्य प्रदेश में और भारत में, स्पेशली दीपा कर्माकर को तो ज़रूर जानना चाहिए। दीपा मलिक से कंफ्यूज मत होइएगा, दीपा कर्माकर है मलखम्ब के लिए। अगला बात किया जाए मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य की, तो मध्य प्रदेश का राजकीय नाट्य है माच, जो मालवा में सबसे ज़्यादा प्रचलित है, ठीक। मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य की बात किया जाए तो ये राई है, जो कि बुंदेलखंड में सबसे ज़्यादा चलता है। और अगर मध्य प्रदेश की नेक्स्ट बात करते हैं, मध्य प्रदेश की नदी, राजकीय नदी कौन सी, जबकि भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्राप्त है गंगा को, मध्य प्रदेश भी ऐसे ही अपनी राजकीय नदी को बनाया था। ये नदी है नर्मदा। अगर बात किया जाए नर्मदा की लेंथ की, तो इसकी टोटल है 13-12 किलोमीटर, ठीक। अगर बहती है मध्य प्रदेश में, इसका पूरा अपवातंत्र देखा जाए तो 1077 है इसका किलोमीटर। तो ये दोनों चीज़ आपको याद रखना है मध्य प्रदेश में, ये नर्मदा वगैरह कितना मध्य प्रदेश में कितना जाती हैं, और वैसे नर्मदा की टोटल लेंथ क्या है। ये अमरकंटक से निकलती हैं, ठीक है, और इसके बाद जा कर के खंबात की खाड़ी में गिरती हैं। ये मध्य प्रदेश के ये नर्मदा, इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियाँ हैं, जिन सब के कारण मध्य प्रदेश को नदियों का मायका भी कहा जाता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश को जिस तरह से हृदय प्रदेश भी कहा जाता था, उसी तरीके से ये भी एक नाम है। आपको एक इन्फॉर्मेशन जो पिछले वीडियो में शायद मैं भूल गया था, मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश का उपमा भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। उसी तरह से नर्मदा को ये नदियों का मायका भी कहा जाने लगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के और भी कई नाम हैं, जैसे कि कोहिनूर प्रदेश भी है, और लघु भारत भी उसको कहा जाता है मध्य प्रदेश को। और आपको तो बाकी तो वो बता ही दिया है कि सोया प्रदेश भी कहा जाता है। और इसके अलावा एक और भी चीज़ है, मध्य प्रदेश में इतने से ज़्यादा जनजाति मिलती हैं, जिसके कारण से मध्य प्रदेश को जनजाति प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये सारे चीज़ें हैं, फैक्ट्स हैं। आपको अगर कहीं नोट्स बना रहे हैं तो प्लीज़ उसको भी लिखते चलिएगा। इसके अलावा तो ये नर्मदा हो गया। अब मध्य प्रदेश का राजकीय फल की अगर बात किया जाए तो ये है आम। ये तो भारत का भी राष्ट्रीय फल भी है, जिसका साइंटिफिक नेम मैग्नीफेरा इंडिका है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की राजकीय फसल जो भी बताया है, क्योंकि ये भारत में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में होती है, इसलिए राजकीय फसल की दर्जा भी इसी को मिल गया है। ये ग्लाइसिन मैक्स इसका साइंटिफिक नेम है सोयाबीन का। अब थोड़ा सा प्रशासनिक लेवल पे भी आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर। मध्य प्रदेश के संभाग 10 हैं टोटल, ठीक है। और अगर ज़िले की बात किया जाए तो 52वां जिला है निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। ये आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये अभी सन 2018 1 अक्टूबर 2018 में शायद बना था। थोड़ा सा देखना होगा, मेरे को भी कन्फ्यूज़न है। तो ये 52वां जिला बना था। इसके अलावा निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में 3 तहसीलें हैं, एक है ओरछा, दूसरा है पृथ्वीपुर और तीसरा खुद निवाड़ी। तो इन तीनों तहसीलों को मिला करके एक ज़िला बनाया गया निवाड़ी। ये टीकमगढ़ से टूट करके बनाया गया था। और अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश में सबसे छोटे ज़िले की, तो यही निवाड़ी ज़िला ही आता है। इसके पहले इसका पुराना वाला ज़िला जो भी इसके पहले ज़िला था आगर मालवा, जो इससे पहले जो टूटा था 51वां ज़िला आगर मालवा, वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला था। पर अब निवाड़ी ज़िले को मध्य प्रदेश का सबसे छोटा ज़िला माना जाता है। वो अभी अपडेटेड डेटा में आपको मिल जाएगा। अगर बात किया जाए मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जो कि हमारे कुछ समय पहले के रहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ जी थे। तो उन्हीं का पूरा वो विधानसभा क्षेत्र छिंदवाड़ा, वहाँ पर उनका वही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला था।
नेक्स्ट अपन आते हैं मध्य प्रदेश में तहसीलों की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में 377 तहसीलें हैं। इसमें भी थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन आपको दे देते हैं कि आप मध्य प्रदेश में कोई भी अधिकारी बनते हैं, अगर आप ज़िले के अंदर कुछ भी काम करते हैं तो आपका 80 to 85% काम आपको तहसीलदार के थ्रू ही कराना होगा, क्योंकि सारे आपके डिस्ट्रिक्ट की फाइल्स आपके तहसीलदार के पास ही होती हैं। इसके अलावा आप जो भी काम करेंगे उस पूरे कामकाज का ब्यौरा तहसीलदार आपके डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को देते हैं, जो कि कलेक्टर साहब जो है भोपाल में भेजते हैं। तो कहीं ना कहीं ये तहसीलदार के सबसे बड़ा रोल होता है और मध्य प्रदेश में तहसीलें 377 हैं। विकासखंड की बात किया जाए तो मध्य प्रदेश में 313 विकासखंड है। आदिवासी विकासखंड की बात किया जाए तो ये 89 हैं। अगर नगर या शहर की बात की जाए, जैसे मतलब कोई भी शहर, डिस्ट्रिक्ट नहीं, एक शहर की बात की जा रही, अगर सिर्फ नगर या शहर की बात किया जाए तो वर्तमान में 476 शहर हैं। और अगर नगर निगम की बात किया जाए तो वैसे तो पुराने बुक्स अगर आपके पास हैं तो उसमें 14 होगा, लेकिन अभी लेटेस्ट डेटा है, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने थे तब से फिर 15वां नगर निगम बना है छिंदवाड़ा को और 16वां नगर निगम बना है मुरैना डिस्ट्रिक्ट। तो अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग 16 नगर निगम हो गए। ये हम 2020 का एकदम अपडेटेड डेटा बता रहे हैं। अगर कुछ इसमें और ऊपर नीचे होता है वो हर आने वाले एग्ज़ाम के टाइम में हम आपको इसमें अपडेट कर सकते हैं, पर फिलहाल के लिए जितना भी ये डेटा है आज की डेट तक में एकदम ऑथेंटिक डाटा है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगर नगर पालिका की बात की जाए तो 98 नगर पालिका हैं, नगर पंचायतें हैं 264 और जिला पंचायत है 51। याद रखिए अगर जिले की बात किया जाएगा तो 52 है, जिले 52 है तो जिला पंचायत भी 52 हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। अभी केवल जिला ही 52वां बनाया गया निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट और जिला पंचायत लेकिन फिर भी अभी 51 है। एक इन्फॉर्मेशन और है, हो सकता है कुछ ही समय और लगे, 53वां जिला भी बनने की बात चल रही है। 53वां जिला जो उज्जैन से टूट करके नागदा डिस्ट्रिक्ट बनाया जाएगा। अगर वो डिस्ट्रिक्ट बन जाता है 53वां मध्य प्रदेश का जिला, तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला फिर निवाड़ी नहीं नागदा जिला। तो निवाड़ी जिला जैसा कि हमने बताया कि 52वां जिला अभी निवाड़ी है और 51 जिले अभी वो है। यहाँ पर जिला पंचायत 51 है क्योंकि निवाड़ी अभी पूरा प्रशासनिक काम निवाड़ी का सब अभी टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से ही हो रहा है। इसके अलावा हम आपको और बता दें, अगर जो है लेटेस्ट एक और जानकारी ये है कि अभी 53वां जिला भी बनने वाला है जिसका नाम है ये हो सकता है नागदा। अगर वो ज़िला बनता है तो जो कि उज्जैन से टूट करके बनेगा, फिर सबसे छोटा ज़िला निवाड़ी नहीं नागदा हो जाएगा। तो ये इन्फॉर्मेशन एक याद रखिएगा। इसके अलावा बात करा जाए जनपद पंचायत की, जो विकासखंड स्तर पे है वो है 313। मध्य प्रदेश में ग्राम है टोटल 54,903। ये डेटा एक याद रखना आपके लिए ज़रूरी, क्योंकि अगर आप व्यापम का एग्ज़ाम देते हैं तो ये एक बार ग्राम वाले जीके ज़रूर पूछता है कि मतलब ग्राम कभी 53,000 कुछ 900 के करीब थे, इस समय लेटेस्ट में 54,903 हो गए हैं। ठीक है। इसके अलावा फिर बात करा जाए पुलिस जिला 51 है। देखिए यहाँ पर जैसे जिले टोटल 52 हो गए लेकिन पुलिस जिला 51 है। यहाँ पर भी इन्फॉर्मेशन इसलिए ये बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी 52वां जिला निवाड़ी तो बन गया है, लेकिन अभी पर जिला के लिए जो है पुलिस का अलग से निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक पूरा प्रशासन अभी निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया है। अभी पूरा काम वहाँ पर निवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी टीकमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हो रहा है, तो इसलिए पुलिस जिले अभी भी 51 है। ठीक है। बात की जाए थाने की तो थाने मध्य प्रदेश में 1035 हैं। हाई कोर्ट की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में मेन हाई कोर्ट है जबलपुर। इसकी 2 खंडपीठ बनी है, एक है इंदौर में, दूसरा है ग्वालियर में। तीसरी खंडपीठ की भी चर्चा अभी चल रही है जो कि भोपाल में बनने के लिए प्रस्तावित है। अब देखते हैं वो जब भी बनेगा तो वो एक आपको लेटेस्ट जीके में लेकर के आएंगे। सब बिल्कुल लेटेस्ट डेटा है, प्लीज़ इनको कंठस्थ कीजिए और पूरे विश्वास के साथ इन्हीं पे आंसर मार के आइएगा। कोई भी अगर इधर उधर बताता है कि ये सही नहीं ये सही है, कुछ मत मानिए। जो ये लेटेस्ट डेटा है आप ये करिए, आपका कोई भी फिर अगला एग्ज़ाम होगा और कोई भी क्वेश्चन जो गलत साबित होता है मेरे को कमेंट्स कीजिए, मैं आपको जो है इसके सोर्सेज दूंगा, ऑथेंटिक सोर्स है जिसके आप दावा आपत्ति लगा सकते हैं। खैर कुछ और भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर विधानसभा मध्य प्रदेश में 230+1 है। एक जो 1 सीट है ये एक मनोनीत होती है राज्यपाल के द्वारा, इसलिए 1 सीट है। यहाँ पर 35, जबकि इसमें 230 में 35 विधानसभा सीटें एससी के लिए और 47 विधानसभा सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। बात किया जाए राज्यसभा में विधानसभा द्वारा मनोनीत सदस्य ही जाया करते हैं। तो मध्य प्रदेश में राज्यसभा के लिए सीटें 11 हैं। और अगर बात करते हैं लोकसभा में तो लोकसभा में टोटल सीटें मध्य प्रदेश की
29 हैं, जिसमें 4 SC के लिए और 6 ST के लिए आरक्षित हैं। एक और इन्फॉर्मेशन आपको बता दें कि लोकसभा सीटों के लिए जो पुरानी बुक्स आप पढ़ेंगे तो 29+1 हुआ करता था। ये सन 2020 मार्च से अब ये डेटा हट चुका है। ये आपको एकदम लेटेस्ट करंट अफेयर है। ये हटा कैसे? ये जो आर्टिकल 332 के तहत एक एंग्लो इंडियन वाले के लिए इंडिया में पार्लियामेंट में कुछ सीटों का एक रिजर्वेशन हुआ करता था, जो कि एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व इंडिया में बहुत कम होता था और जो आते भी थे वो फॉरेन चले जाते थे, केवल उनको सैलरी बस मिलती रहती थी। इस कारण से 2020 से यहाँ पर लोकसभा में SC ST के लिए सीटों का रिजर्वेशन में बिल जो आया था उसको तो पास कर दिया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन के लिए जो एक बिल आया था जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चला आ रहा है, हर बार इसको प्रमोट कर दिया जाता था दोबारा से। तो इसके बाद इस साल से एंग्लो इंडियन के लिए जो बिल है वो अभी निष्क्रिय कर दिया गया है और अब लोकसभा के लिए सिर्फ 29 सीटें ही जाती हैं। अब 29+1 हट चुका है। ठीक, तो ये था पूरा मध्य प्रदेश का एक ओवरव्यू था, एक इंट्रोडक्टरी वीडियो था जो आपको लेटेस्ट ऑथेंटिक डेटा के साथ लेकर के आए थे। प्लीज़ आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखिए। अगर ये वीडियो पसंद आए, इसके डेटा पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आगे का जो हम वीडियो लेकर आएंगे पूरा मैप के थ्रू ही सब पढ़ाना, कोई भी थ्योरी पोर्शन नहीं और ना ही कोई भी बहुत सारा जो है एकदम ये बहुत सारे मार्केट में जो पुस्तक आती हैं उसके जैसे एकदम जो है डेटा ला करके पटक देना है। जितना इम्पॉर्टेंट है आपके कोई भी व्यापम के या फिर PSC लेवल के एग्ज़ाम के लिए, हर वो डेटा यहाँ पर बताया जाएगा और एकदम मैप के थ्रू बताएंगे कि कहाँ से क्या क्या आगे आते हैं। आपका अगला वीडियो जो हमारे एक भौगोलिक दृष्टि के लिए है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है, मालवा क्षेत्र जैसे ये मालवा बुंदेलखंड वगैरह सब लिखा है, ये सब कहाँ कहाँ आते हैं और ये कितने डिग्री में इनका फैलाव है, विस्तार है, वो सारी चीज़ों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप सबसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।